जो हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमने एड्रेस को स्टोर करवाना होता है। अभी हमने इससे पहले देखा था कि हमने कोई वेरिएबल्स लेट्स सपोज लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए, ठीक है, ए इक्वल्स टू 10 कर लेता हूँ। तो हमें पता था कि इसकी 3 चीज़ें हम असाइन करते हैं इसको, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। इसके लिए एक उसका नाम होता है जो ए है, दूसरे नंबर पे इसकी वैल्यू है, मैंने 10 दी है। तो तीसरे नंबर पर जो तीसरी चीज हम इसको असाइन करते हैं वो हम इसका एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली इसका एड्रेस होता है, जो जैसा भी होता है बेसिकली। ये 3 चीजें होती हैं, एक वेरिएबल का नाम होता है, एक वेरिएबल की वैल्यू होती है जो कंटेंट हमारे पास होता है, और तीसरे नंबर पे उसका एड्रेस होता है। अभी हमने देख लिया वेरिएबल नेम का भी हमें पता चल गया। वैल्यू हमने स्टोर करवानी, कैसी स्टोर करवानी है वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल जो बेसिकली उसकी डाटा टाइप है उस हिसाब से हम स्टोर करवाएंगे। इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, जिस टाइप की भी स्टोर करवानी है। और तीसरे नंबर पे हमने जो नई चीज देखनी है वो बेसिकली हमने एड्रेस देखना है। अच्छा, एड्रेस की जरूरत हमें क्यों महसूस होती है यार, एड्रेस क्यों रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है जी। क्या इसके बगैर भी काम चल सकता है ना? नो सर जैसे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो तो हमने एग्जैक्ट उसकी लोकेशन चेक करनी हो, मतलब हमें ऐसे फाइंड करते ज्यादा टाइम लगेगा। एड्रेस होगा तो हम इजीली एड्रेस देख के उसकी लोकेशन पे चले जाएंगे। वेरी गुड। बेसिकली जैसे हमारे पास एक कॉलोनी सिस्टम नहीं होता, कॉलोनी सिस्टम में हमारे पास ना एक तो जो बंदा उस घर में रह रहा होता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने ये चेक करना होता है उसका एड्रेस क्या होता है। और आपको ये पता है कि जब हम कोई लेटर भेजते हैं किसी को तो हम उसके एड्रेस पे भेजते हैं, ऐसी बात है ना, कि फलां घर, जो घर नंबर है, गली नंबर है, और उसके बाद घर का नंबर है। तो बेसिकली जो भी चीज होती है हम उसके एड्रेस पे भेजते हैं, ना कि हम उसके बंदे के। डेफिनेटली हम उसका नाम वगैरह लिखते हैं, कोई रेफरेंस वगैरह देते हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है हमारे पास उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो जो मेन इसका काम है हमारे पास, वो हमारा पॉइंटर्स का काम होता है एड्रेस को स्टोर करवाना। चलो लेट्स सपोज ये आप देखें नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, एड्रेस मीन उसकी मेमोरी लोकेशन होती है कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे है। ठीक है, इसको अगर आप डिफाइन करें, जो बेसिकली जो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस। ठीक है, जो पॉइंटर होता है वो किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस। अच्छा, लेट्स सपोज ये कि एग्जांपल देखें, जब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ। आपने एक इंट एक्स लिया है, एक इंट वाई लिया है, और एक इंट जी लिया है। ठीक है, और मेन में आप आके करते हो, एक x1 ले लेते हो, एक y1 ले लेते हो, और एक z1 ले लेते हो। अब बेसिकली हमारे पास क्या हो, 6 वेरिएबल्स हो गए। अब हमने इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, तो सबसे पहले चीज जो हम पॉइंटर में पढ़ेंगे वो बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर होता है। ये जो बेसिकली एंड है ना, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये बेसिकली उसका, अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ एंड लगा देते हैं, लेट्स सपोज x की वैल्यू 7 है, तो मैं अगर एंड x लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि ये उसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर y की वैल्यू 8 है तो मैं इसका साथ एंड y लगा देता हूं तो ये y का एड्रेस स्टोर कर रहा है। एंड z लगा लेता हूं तो बेसिकली z का एड्रेस स्टोर कर रहा है। एंड एक्स वाई, एंड y1, एंड z1, तो बेसिकली सारे क्या है, ये एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन एड्रेसेस ये बेसिकली मैंने कहीं स्टोर नहीं किया, मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मुझे चाहिए कि इस एड्रेस को मैं किसी ना किसी जगह पे स्टोर करवाऊं। अब उसको स्टोर करवाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वो स्टोर करवाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, और हमें ये पता है कि बेसिकली हमारे पास जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है, करेक्टर 1 बाइट लेता है, डबल जो होता है वो हमारे पास 8 बाइट लेता है। ठीक है, फ्लोट 4 भी लेता है और 8 भी लेता है, इंट 2 भी लेता है, 4 भी लेता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि हमने ये चेक करना है कि वो कौन सा कितना साइज लेता है। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, साइज ऑफ और इंट आप दे दोगे उसको, साइज ऑफ करेक्टर दे दोगे, साइज ऑफ आप डबल चेक कर लोगे तो वो आपको बता देगा। अच्छा, ये साइज ऑफ हम क्यों पढ़े हैं, उसके लिए मैं वापस अपनी प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि हमने जब कोई वेरिएबल स्टोर करवाया ना, एक्स वाई एंड जी, और इसको फिर इसके एड्रेस स्टोर करवाने के लिए मैंने एंड एक्स, एंड वाई और एंड जी यूज किया है। तो अब अभी मैंने इसको कहीं पे सेव नहीं किया। जब मैं इसको सेव करूंगा तो इसको मैं किसी वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल में सेव करूंगा। अब पॉइंटर वेरिएबल के भी कोई ना कोई टाइप होगी।
जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल होता है उसकी टाइप होती है ना इंट, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, तो इसी तरह जो हमारे पास पॉइंटर होता है उसकी भी हमारे पास कोई ना कोई टाइप होती है। अच्छा, अब अगर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट होल्ड अ मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो बेसिकली हमारे पास किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब हमारे पास ये देखिएगा, एक हमारे पास हमने पॉइंटर बनाते कैसे हैं। पॉइंटर बनाने के लिए आपको स्टैरिक यूज करना पड़ता है। जैसे आपने अभी यहाँ पे हमने एक पॉइंटर यूज किया है इंट स्टैरिक एक्स। जो स्टैरिक है दैट शोज अ पॉइंटर। जो स्टैरिक है वो क्या करता है, पॉइंटर को शो करता है। इंट फू इक्वल टू 12। फू बेसिकली क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें क्या है, इसमें 12 वैल्यू स्टोर है। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज के हमारे पास अगर आप ये मेमोरी देखें, मेमोरी हमारे पास क्या होती है, जैसे रैम होती है, रैम हमारे पास एक मेमोरी है। और जो हमारे पास वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास डाटा होता है, जैसे अभी हमारे पास ये क्या है, 12 क्या है हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, ये बेसिकली 123 नहीं है, ये 12 है, ये 1 2 है, 3 नहीं है इसमें, क्योंकि फू में हमने 12 स्टोर करवाया, 123 स्टोर नहीं करवाया, तो ये गलती है। यहाँ पे बेसिकली फू में क्या हमारे पास 12 स्टोर है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये 12 है, 3 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसके एड्रेस होते हैं। आपका जो कंप्यूटर है ये डिपेंड ही कर रहा होता है हमारे पास मेमोरी के ऊपर। ठीक है, हमारे पास एक कैलकुलेटर और एक कंप्यूटर में फर्क ये है कि कैलकुलेटर हमारे पास चीजों को स्टोर नहीं करता, जबकि हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ये हमारे पास चीजों को स्टोर करता है। और स्टोर इसलिए करता है कि अगर हमने फ्यूचर में इनको जरूरत पड़े तो हम इसको दोबारा में यूज कर लें। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने 2+2=4 किया, आपने जो ही कैंसिल का बटन दबाया, वो हमारे पास रिजल्ट्स क्या होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर हमने इन चीजों को स्टोर करना है तो हमें उसके लिए क्या होगा, एक मेमोरी की भी जरूरत होगी, और वो मेमोरी हम बाद में यूज भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पॉइंटर पॉइंटर बेसिकली क्या था, स्टैरिक के साथ हम यूज करते हैं, स्टैरिक एक्स बेसिकली हमारे पास पॉइंटर है। फू इक्वल टू 12 ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर की। अच्छा, आगे नीचे देखिए एंड फू। एंड फू का ये मतलब है कि आपने ये जो बेसिकली फू का जो एड्रेस है वो एक्स में स्टोर करवा दिया। अगर आप नीचे आए ना एक्स, तो बेसिकली इसमें हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। अब 3 क्या है, 3 बेसिकली एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस किसका है, जो बेसिकली ऊपर हमने वैल्यू को स्टोर किया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी को आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, अगर मैंने डेव में आता हूं, तो अगर स्क्रीन नजर आ रही थी आपको, सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक x इक्वल्स टू 5 ले लिया। ठीक है, और इंट पॉइंटर्स में ले लेता हूँ एक। ठीक है, और अच्छा अब मैं यहाँ पे ना इसको 2-3 तरीकों से प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ x। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं स्टोर करवाता हूँ, यहाँ पे मैं अब p में मैं स्टोर करवा लेता हूँ एड्रेस। एड्रेस किसका स्टोर करवाना है, x का, एंड और x। ठीक है जी, ये हमने बेसिकली, ये मेरे पास एक वेरिएबल है इंट x इक्वल टू 5। इंट एक पॉइंटर मैंने ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल, और मैंने पॉइंटर में मैंने क्या स्टोर करवाया, मैंने पॉइंटर में एड्रेस को स्टोर करवाया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं वो प्रिंट करवा रहा हूँ। दूसरे नंबर पे मैं प्रिंट करवा दूंगा एंड एक्स, कि एंड एक्स में क्या पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पे मैं स्टोर करवा देता हूँ हमारे पास p को। ठीक है, ये 3 चीजें मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप इसको रन करते हैं तो हम चेक करते हैं इसको। अब ये देखिएगा, जो हमारे पास x में हमारे पास 5 है वो हमारा 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, ये पॉइंटर हमने लिया और बेसिकली जो एंड एड्रेस है वो हमने p में स्टोर करवा दिया है। तो अगर आप देखिएगा कि एंड x की वैल्यू भी यही है और जो हमारे पास p की वैल्यू वो भी यही है, क्योंकि वो डेफिनेटली जो हमें एंड x प्रिंट करवा रहे हैं वही हमने इसमें प्रिंट करवाया। जी, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं, किसी ने कमेंट किया है। जी, बेसिकली पॉइंटर जहां पे आप डिक्लेयर करते हैं वहां पे भी अगर आप ऐसा कह रहे हो, चेक कर लेते हैं इसको भी। तो
डिक्लेयर करवाने के साथ ही आप इसको प्रिंट करवा लें तो वो करवा सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है जी। तो आप जहां पे डिक्लेयर करवा रहे हैं साथ साथ में आप डिफाइन कर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बताता जाऊं, लेट्स सपोज कि आप ये प्रिंट करवाना चाह रहे हो। अच्छा अगर आप इसको ना डायरेक्ट स्टैटिक पी प्रिंट करवाते हो तो फिर क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? वैल्यू 5। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमने बेसिकली 5 प्रिंट हुआ, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि पॉइंटर एड्रेस स्टोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक पी क्या स्टोर कर रहा है? वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेकिन हमने तो बोला है वैल्यू स्टोर कर रहा है सर, एक्स की वैल्यू स्टोर कर रहा है। नहीं, यहाँ हमने तो बोला तो पॉइंटर उस- जो बेसिकली वो एड्रेस स्टोर करेगा, यहाँ पे तो वो वैल्यू को स्टोर प्रिंट करवा रहा है। सर ऊपर स्टैटिक पी इज इक्वल तो हमने एड्रेस करवाया ना, वैल्यू स्टोर हो गया, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया। बेसिकली हमने उसके एड्रेस डायरेक्ट उसको एड्रेस स्टोर कराना। अच्छा डायरेक्ट आप पॉइंटर में वैल्यू भी नहीं स्टोर करवा सकते। लेट्स सपोज कि आपने स्टैटिक पी करवाया हुआ है, जी। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो ये एरर दे देगा, ये मुझको स्टोर नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली जो पॉइंटर है वो क्या करता है, वो बेसिकली हमेशा एड्रेस को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर नहीं करता। ये बेसिकली इसमें एड्रेस स्टोर होगा। अच्छा इस एड्रेस की बेस के ऊपर वो बेसिकली वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, यानी कि डायरेक्ट अगर आप स्टैटिक पी करेंगे तो वो वैल्यू होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो वो नहीं करेगा। ये बेसिकली एक पॉइंटर है और पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर करता है, और एड्रेस और वैल्यू में फर्क होता है हमारे पास, ठीक है। मैं दोबारा स्लाइड्स पे आता हूँ, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये एक हमने एड्रेस स्टोर कर लिया। अच्छा यहाँ पे एक और फर्दर एग्जांपल्स है। लेट्स सपोज कि आपने 3 पॉइंटर्स इन कैरेक्टर डबल के आपने प्रिंट, जी आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। ये स्क्रीन दोबारा शो कर दी मैंने। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, आ सही। रही है आवाज। अच्छा डबल इक्वल एक्स इक्वल टू 15 का है। अब ये x इक्वल टू 15 हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे नहीं आ रही। जी कोई बताएगा x इक्वल टू 15 हम क्यों नहीं कर सकते? पॉइंटर वेरिएबल है बेसिकली जो x है वो हमारे पास क्या है, वो एक पॉइंटर Pointer. वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल में Pointed है। वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। एड्रेस अच्छा ये बेसिकली हमने इसको पहले देख लिया, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये बेसिकली इसको जो एंड ऑपरेटर होता है उसको हम रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैटिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। स्टैटिक जो होता है बेसिकली ये इसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। जैसे n इक्वल्स टू 26 है, एक अपने पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें हमने एड्रेस स्टोर कर दिया, और स्टैटिक जब pn किया तो हमने डेफिनेटली उसकी वैल्यू को प्रिंट होगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये वाली एग्जांपल देखें, जो इफ इंट n इक्वल्स टू 26 किया आपने, एक पॉइंटर में आपने एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। और पॉइंटर वेरिएबल में हमारे पास क्या होगा, आपने अगर 35 रखा है तो यहाँ पे क्या होगा सर, वो वाला एड्रेस 35 को भी असाइन हो जाएगा। जी, 35 को असाइन हो जाएगा। और अगर हम प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे अच्छा ये बेसिकली उसने क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करवाया। वैल्यू को स्टोर कैसे करवाया है सर? एड्रेस ऑपरेटर। जी, बेसिकली ये आप नई एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो नई डिक्लेरेशन के आपको साथ नहीं करने देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो वो वैल्यू को प्रिंट, जैसे यहाँ पे हमारे पास pn इक्वल टू 35 है ना, तो ये हम कर सकते हैं। जब एक दफा हमने एड्रेस को स्टोर करवा दिया तो फिर हम इसको दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, मैं एक मिनट स्टिक ले लूँ, पेंसिल ले लूँ। सबसे पहले हमने n की वैल्यू 25 रखी, 26 सॉरी रखी। यहाँ पे 26 का एड्रेस हमने स्टोर करवा लिया। यहाँ पे हमने नई वैल्यू उसको पॉइंटर को दे दी 35। यहाँ पे अगर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 35 है, n की वैल्यू भी अब 35। बेसिकली ये पॉइंट है जो आपको समझाने वाला है, ठीक है।
पहले हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी, 26 थी, ठीक है। फिर हमने इसका एड्रेस स्टोर किया कहीं पे, फिर हमने स्टैटिक n पे डायरेक्ट वैल्यू 35 कर दी। तो अब क्या किया, इसने रिप्लेस कर दिया 26 को, रिप्लेस कर दिया 35 के साथ, ठीक है। तो n की वैल्यू दोबारा 35 होगी। अच्छा, y में आपने क्या किया, एड्रेस को और 10 को ऐड किया, तो यहाँ पे आपके पास 45 हो जाएगा। अच्छा, 45 के बाद आपने एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, स्टैटिक pn प्लस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंटर की वैल्यू 36 होगी और n की वैल्यू भी 36 हो जाएगी। इस पॉइंट की समझ आई है या नहीं आई? तो सर इसकी नहीं आई ये वैल्यू कैसे नो सर। 35? अच्छा, ये देखें जी, मैं अपनी एग्जांपल पे आते हैं हम। यहाँ पे देखें, हमने एक, इसको खत्म कर देता हूँ मैं। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 5 रखी, ठीक है। एक मैंने पॉइंटर लिया जिसमें मैंने एड्रेस को स्टोर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं एक दफा प्रिंट करवाता हूँ द वैल्यू ऑफ x बिफोर पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं x की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी। यहाँ पे मैंने एड्रेस स्टोर करवा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने पॉइंटर x के ऊपर सॉरी पॉइंटर p के ऊपर 7 वैल्यू रखी। अच्छा, अब मैं दोबारा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ x आफ्टर पॉइंटर, अब यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आनी थी, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 5 आ रही है, और यहाँ पे हमने पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दिया। जब हमने वैल्यू चेंज किया तो अब कितनी होगी, अब 7 होगी, ठीक है। अच्छा, 7 करने के बाद हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक और इसको चेंज करता हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर में मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, पॉइंटर की जो भी वैल्यू थी उसमें मैंने इंक्रीमेंट किया कर दिया, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या होगी, वैल्यू 8 होगी। अच्छा, अभी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली एक वैल्यू ले रहे हैं, फिर हमने उसका एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर करवाया, पॉइंटर की वैल्यू मैंने चेंज कर दी डायरेक्टली, और इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉइंटर पे एक इंक्रीमेंट लगाया और उसकी वैल्यू दोबारा हमारे पास क्या हुई, चेंज हुई, ठीक है। तो यही बेसिकली जो एग्जांपल थी मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखाई है। अच्छा जी, अब इंट p डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर इंट। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड p इक्वल्स टू 37, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन शॉर्ट समरी आपको बता रहा हूं। आपने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया, आपने उसमें एड्रेस स्टोर करवा लिया, और आप दोबारा उसमें वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास पहले 10 थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बताएगा? x की वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, कितनी, 20। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है। वो क्यों 20 क्यों हुई है, बेसिकली हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू चेंज हुई है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, x की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होगी। अच्छा, ये अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 20 है, ठीक है। इसका अगर मैंने एड्रेस स्टोर करवाना है तो एंड x करूंगा तो वो एड्रेस को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बेसिकली ये सेम एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी कर ली है। अच्छा जी, एक और चीज, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप इंट स्टैटिक 3 करके और इंट स्टैटिक x इक्वल टू 3 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आपको पहले उसमें कहीं किसी का एड्रेस स्टोर करवाना है, वो फिर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसमें एड्रेस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। आप इसको ना कंपाइलर में चला के तो आप ट्राई कर सकते हो कि क्या क्या इसकी, आप जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किया ना, पहले मैंने x की वैल्यू स्टोर करवाई, प्रिंट करवाई, फिर मैंने एंड x करवाया, फिर मैंने स्टैटिक p करवाया, तो आप भी इस तरह वैल्यूज डिफरेंट रख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, इनिशियलाइजिंग अ पॉइंटर, आप किसी पॉइंटर को आप नल भी रख सकते हैं, ठीक है जी, आप किसी पॉइंटर को आप नल भी रख सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ पे आता हूँ मैं वापस अपनी एग्जांपल की तरफ, लेट्स सपोज कि आप इंट x इक्वल टू 5 कर रहे हो, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फ्लोट इक्वल्स टू, अब क्या होगा, यहाँ पे एरर आ गया। ये एरर क्यों आया है,
क्योंकि सर वो आगे जो उसको असाइन कर रहे हैं एड्रेस वो इंटीजर टाइप है और ये फ्लोट टाइप है हमारा पॉइंटर। वो इंटीजर टाइप का है बेसिकली, जो हमारे पास x का एड्रेस था वो इंटीजर टाइप का है, और जब आप पॉइंटर बना रहे हो वो फ्लोट टाइप का बना रहे हो, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिस टाइप का जी आप सर। वैल्यू यूज कर रहे हैं उसी टाइप का आपके पास एड्रेस स्पेस होना चाहिए। अच्छा, इस चीज को ओवरकम हम कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, जो बेसिकली जिस टाइप का आप वैल्यू ले रहे हो उसी टाइप का आपका एड्रेस भी होना चाहिए। अब इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो वाइड के साथ। ठीक है, वाइड ऑपरेटर आप यूज करो ना, तो वो क्या करेगा, वो जिस टाइप का भी होगा वो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो वो यूज कैसे करना है, अब उसके लिए मैं अगर इसको वाइड कर देता हूँ ये, अच्छा ये वाइड का मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस सारे को खत्म करता हूँ मैं। अच्छा देखिए, मैंने इंट एक्स लिया, ठीक है, और इसके अलावा मैं फिर क्या करता हूँ, वाइड एक पॉइंटर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करवा देता हूँ, उसमें एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा, ये टाइम जब खत्म होगा तो आपने दोबारा इसी लिंक से दोबारा आ जाना है। सर अगला लेक्चर भी साथ ही है स्टार्ट, वो भी स्टार्ट हो जाना है। चलें कर लेते हैं। जी सर 12 बजे हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अच्छा ना, ये डी रेफरेंस पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छा वो इस तरह करना, इस तरह करना, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिएगा कि हमने ऊपर वैल्यू जो इंटीजर दिया है, नीचे हमने वाइड कर दिया है। अच्छा, अगर मैं ऊपर कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है, तो अब नीचे जो बेसिकली पॉइंटर है मेरे पास वाइड ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम जो पॉइंटर है वो अगर हमें नहीं पता कि हमारी वैल्यू किस किस्म की है तो आप उसको वाइड रख लो। ठीक है, वाइड से क्या होगा, आप जिस टाइप का भी डाटा रखोगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सही है, तो वाइड ऑपरेटर भी हमने देख लिया। अच्छा, असाइनिंग एड्रेस ये भी हमने देख लिया, कैसे असाइनिंग का पॉइंटर ये भी हमने देख लिया है, ये एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट अभी हमने नहीं देखना, नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा जी, अब आते हैं कि हमने पॉइंटर्स एंड अरे। ठीक है, पॉइंटर एंड अरे का क्या मतलब है कि इसको हम ऐसे करते हैं, एक नई एग्जांपल कर लेते हैं। वो मैंने पिछली भी सारी डिलीट कर दी है। अच्छा जी, पॉइंटर्स एंड अरे। अच्छा जी, मैं एक अरे ले लेता हूँ इंट, जैसे ये है अरे, फाइव डाटा मेंबर्स रख लेता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस array of I। अच्छा, ये बेसिकली मैंने क्या किया, एक अरे को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंटर लेना है, वो पॉइंटर क्या करेगा, वो पूरी की पूरी अरे को स्टोर करवा देगा। अच्छा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मैंने अरे स्टोर करवाई हुई है, तो यहाँ पे एक इंट पी लेता हूँ और उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ अरे। अच्छा, यहाँ पे आपने ये देखना है कि अरे का जस्ट आप नाम पास करोगे इसको। ठीक है, अरे का आप क्या करोगे, उसका नाम, पूरा रेफरेंस नहीं पास करेंगे कि 5 की अरे या 10 की अरे या 20 की अरे। आप क्या करोगे, जस्ट एक उसका नेम पास कर दोगे। अच्छा, नेम पास करने के बाद आप क्या करोगे, इसको इसमें अगर मैं दोबारा लूप लगा दूं, फॉर आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन
5 एंड i प्लस प्लस। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ वो मैं इसको ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं इसको ऐसे कर दूं, p करवा दूं और इसको प्लस प्लस p कर दूं, आप चेक कीजिएगा। अच्छा, ये तो उसने एड्रेस स्टोर करवा दिया ना, स्टैटिक p करवा दूं और इसके अलावा एंड लाइन भी कर दें। अच्छा, ये देखिएगा, ये 5 वो पहले वाले हैं और ये नीचे 5 हो गए। अब यहाँ पे मैंने कोई इंक्रीमेंट उसको उस तरह नहीं दिया। अब बेसिकली ये पहले वाले और दूसरे वाले में फर्क क्या है, यहाँ पे मैंने जस्ट उसको क्या किया, मैंने पहला अरे का जो फर्स्ट जो नेम है वो मैंने उसको पास कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू फर्स्ट वाली प्रिंट होगी, उसके बाद प्लस प्लस पॉइंटर का मतलब है नेक्स्ट एड्रेस ले आए। ठीक है, या इसको अगर आप ऐसे करते हो तो फिर क्या करेगा ये, अब क्या करेगा, आप बेसिकली एड्रेस स्टोर करवा देगा। अच्छा, आप यहाँ पे एक और चीज भी आपको क्लियर करवा दूं, आपने अरे की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अरे की डेफिनेशन ये होती है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि बेसिकली 20, फिर 24, फिर 28, फिर 2C और फिर 30, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल में है ना, तो बेसिकली ये 5 एड्रेस इकट्ठे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अरे के एड्रेसेस थे। आपने आज हमने एड्रेसेस को भी देख लिया कि कैसे स्टोर। जी पूछिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कोई? इसकी अरे की अगर रैंडम वैल्यूज हो तो फिर वो कैसे स्टोर होंगे? रैंडम वैल्यू मींस कि आप यूजर से वैल्यू लेना चाह रहे हो? यस सर, या फिर ये 1 2 3 4 की जगह 10 और फिर 20 और फिर 45। बेसिकली इसको मैं यहाँ पे नहीं करता, टाइम नहीं है इतना, लेकिन चलें आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। ये है, ठीक है, और आप एक लूप लगा लो जिसमें आप क्या करो, यूजर से वैल्यू ले लो। ये देखिएगा, अब वो यूजर से वैल्यू लेगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ, आई प्लस 1 कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा वो पहले, सबसे पहले मेरे से फर्स्ट वैल्यू मांगेगा, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 7 8 9 3 एंड 6। ठीक है, तो ये बेसिकली 7 8 9 6 ये वैल्यू को प्रिंट करवा दिया और ये वैल्यू हमने यूजर से प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने क्या किया, ये जो एग्जांपल है ये भी कुछ इसी तरह ही है जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने बताया कि आप स्टैटिक अगर यूज करते हो तो एड्रेस स्टोर, वो वैल्यूज को स्टोर कर देगा। अगर आप वैसे इसको प्रिंट करते हो तो वो बेसिकली यहाँ पे, अच्छा रे के लिए आपको एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, आप वैसे ही उसको यूज कर लो। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि हमने वो इंट x इक्वल टू 5 किया था और एक इंट स्टैटिक p लिया था और p में हमने स्टोर करवा दिया था एंड ऑफ x। लेकिन अरे के केस में हमने एंड ऑफ अरे नहीं किया, यानी कि एड्रेस ऑफ अरे नहीं स्टोर किया, हमने जस्ट उसका नाम प्रिंट करवा दिया। सही है। अच्छा, ये बेसिकली हो कैसा रहा है कि एक अरे है आपके पास, अर्थमेटिक पॉइंटर, अर्थमेटिक का मतलब है आपकी एक अरे है, अरे में आप फर्स्ट उसका नाम जस्ट पास कर देते हो, तो ptr, ये ptr है, ये ptr1 है, ये ptr2 है, ये ptr3 है और ये ptr4 है। ठीक है, तो ऐसे ही है जैसे मैंने आपको लूप में उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ट्रैवर्सिंग एरर ये भी मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखा दिया कि कैसे वो प्रिंट होती है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, पॉइंटर एंड फंक्शंस, ये लास्ट है जी आपका पॉइंटर एंड फंक्शंस। ये आप जब नेक्स्ट मीटिंग, वो मीटिंग का टाइम एंड होता है तो फिर हम दोबारा इसको स्टार्ट कर लें।
आपने सेम लिंक के थ्रू इसको दोबारा वापस लॉगिन कर लेना है। ये फंक्शंस क्या आते हैं, इतनी देर जस्ट डिस्कस कर लें, फंक्शंस क्या होते हैं? सर प्रोग्राम की वो फंक्शनैलिटी को डिवाइड करते हैं। प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को हम डिवाइड करते हैं। अब बेसिकली हम पॉइंटर्स और फंक्शंस को भी इकट्ठे यूज कर सकते हैं। वो हम कैसे यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस। ठीक है जी, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। चलें, जितनी देर आप आते हैं तो मैं इतनी देर आपके लिए फंक्शन यही जो लिखा हुआ है यही मैं बना के रखता हूँ। ठीक है, तो कर लेता हूँ y x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4। ठीक है, और एक फंक्शन बना लेता हूँ स्वैप। अच्छा जी, हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, एक मैंने फंक्शन बनाया है, फंक्शन में हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली वैल्यूज को स्वैप करना है। ठीक है, वैल्यू को स्वैप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, फंक्शन कॉल में मैंने दो वैल्यू ये एक्स एंड वाई पास कर दी। यहाँ पे अगर ए बी को मैं पास करता हूँ तो ये बेसिकली ए एंड बी एक डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब है वो ए और बी डिफरेंट वैल्यू है तो वो स्वैप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर क्या करता हूँ उसका एड्रेस पास कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एड्रेस ऑपरेटर यूज करता हूँ और एक मैं एक टेम्प वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, और टेम्प वेरिएबल में मैं क्या करता हूँ, टेम्प में मैं रख देता हूँ जो ए की वैल्यू है। सर ये हमने फर्स्ट जी, ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है तो फिर मैं स्लाइड से ही आपको कैरी ऑन करवा देता हूँ। ठीक है, या करवा दूं? सर करवा दें। अच्छा, चलें करवा दें सर। तब आपने किया होगा, आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आपने यहाँ पे टेम्प में ए रख दिया। ठीक है, और इसके अलावा क्या किया मैंने, ए में मैंने बी की वैल्यू रख दी और बी में मैंने रख दिया टेम्प रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बेसिकली इससे, ठीक है, अब ये देखिएगा कि जब मैंने इसको कॉल करना है, अच्छा पहले x की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, y की 4 थी, और आफ्टर स्वैप क्या हुआ, बेसिकली x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 5 होगी। अच्छा, ये हुआ कैसे है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जब यहाँ पे हमने x एंड y पास किया तो जब इसको रिसीव हुआ तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसका एड्रेस स्टोर हुआ, जो आपने वैल्यू सेंड की थी ना उसका एड्रेस स्टोर हुआ था। ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर होने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं एक दफा पेंट में आके आपको ये एग्जांपल समझा देता हूँ। यस मैम। अब ये देखिएगा, आपने x की वैल्यू 5 रखी और y की वैल्यू आपने 4 रखी। अच्छा, अब यहाँ भी आपने क्या किया, जब आपने इसको पास किया ना, आपने इसका एड्रेस पास कर दिया। एड्रेस का ये मतलब होता है कि ये बेसिकली दो मेमोरी लोकेशन हैं, ये शेयर्ड हैं। ठीक है, जब यहाँ पे इसको ए में इसकी 5 मिला इसको और बी में भी इसको 4 मिला, अब यहाँ पे आपने, अब इनकी मेमोरी यहाँ पे आके शेयर्ड हो गई है। ठीक है ना, इसकी भी और इसकी भी वैल्यू शेयर्ड हो गई। अब यहाँ पे आके फिर क्या हुआ कि जो बेसिकली आपने वो 2-3 लाइंस एग्जीक्यूट की, ठीक है, ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट की तो बेसिकली ए की वैल्यू भी चेंज होगी और बी की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, बेसिकली जब एड्रेस पास किया, एड्रेस पास करने के बाद हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो आपस में स्वैप हो गई, इंटरचेंज हो गई। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप स्लाइड्स देखें, एक हमारे पास होती है पास बाय वैल्यू और एक होता है पास बाय रेफरेंस। अच्छा, डज नॉट, जो पास बाय वैल्यू होती है ना, डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इन द कॉलिंग फंक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू भेज देता हूँ, यहाँ पे 2 और 3। ठीक है, अब मैं इसको स्वैप करना चाह रहा हूँ, अब ये स्वैप नहीं होगी। ठीक है, ये तो एरर आ जाएगा। ठीक है,
आप इसको पास ही नहीं कर सकते। अब इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ना था, ये करना पड़ना था, यानी कि सिंपल वैल्यू आप प्रिंट कराएं। अब ये देखिएगा जो पहले और बाद में वैल्यू को फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। पहले 5 और 4 थी और बाद में भी 5 और 4 हुई, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ। हमने यहाँ पे इसको पास बाय वैल्यू भेज रहे थे, अब पास बाय वैल्यू नहीं हमने भेजना, पास बाय हमने रेफरेंस भेजना है। अच्छा, अभी भी ये वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अभी भी अगर आप चेक करें ना, तो बेसिकली अभी भी वो सेम ही रहेंगी जैसे पहले है। अब कब चेंज होंगी, जब आप इसमें यहाँ पे आके एड्रेस उसका पास करेंगे। ये जो वैल्यू नीचे पास हो रही है ना, उसका एड्रेस पास करना। जब एड्रेस पास होगा तो इसका मतलब है अब वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने 2 और 3 लिखा था वो पास बाय वैल्यू था, और जो मैंने एंड के साथ किया वो क्या है, पास बाय रेफरेंस। अच्छा, अब तीसरा काम भी है कि हम इसको पॉइंटर के थ्रू पास करें। जब पॉइंटर के थ्रू पास करने का क्या मतलब है कि हम डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आल्सो मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द कॉलिंग फंक्शन, हम कॉलिंग फंक्शन के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं। वो कैसे होगा, अब जब आपने यहाँ पे नीचे से ही उसको एड्रेस भेजें, जब नीचे से आप उसको एड्रेस भेजेंगे तो ऊपर जाके ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को रिसीव करेगा। यहाँ पे ये बेसिकली इसको 5 और 10 यहाँ से पास हो, यहाँ पे भी ये 5 और 10 पास कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से उसको वो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। वो चेंज कैसे करेगा वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उसका एड्रेस पास कर देते हैं, ठीक है। ऊपर जाके हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे, और टेम्प एक ले लेता हूँ, टेम्प में हम बेसिकली इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा देता हूँ ये, और इसके अलावा यहाँ पे भी ठीक है जी, ये हमारे पास पहले। अच्छा, बेसिकली अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो ना, मैं एक सिंपल प्रोग्राम जो हमारे पास है उस पे आता हूँ, ये वाला यहाँ पे आता हूँ। देखिए हमारे पास, मैं सारे लेक्चर को सम अप करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि आपने एक पॉइंटर लिया x, ठीक है, और उसमें अगर आपने एक जी सर मेरा नेट इशू था तो इसलिए जरा लेट कनेक्ट हुआ हूँ। क्या चीज़ है, मेरा नेट प्रॉब्लम था सर, इसलिए मैं थोड़ा लेट कनेक्ट हुआ हूँ। तो कोई बात नहीं है। ये देखें आपने क्या किया, एक मैं सारे लेक्चर को दोबारा सम अप कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने एक पॉइंटर, एक वेरिएबल लिया और एक पॉइंटर लिया, ठीक है। और p में मैं क्या स्टोर करवा सकता हूँ, p में मैं स्टोर करवा सकता हूँ एड्रेस x का। और अगर मैं डायरेक्ट पॉइंटर की वैल्यू भी चेंज करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर लूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब है अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सॉरी 5 नहीं करता 8 करता हूँ, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसका पॉइंटर था उसकी वैल्यू को भी चेंज कर लिया। और यही काम जो बेसिकली हमने लास्ट पॉइंटर का फंक्शंस देखा उसमें हमने किया इसको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मैं ये सेंड कर देता हूँ सारी चीजें, आप इसको दोबारा एक दफा देख लीजिएगा, सही है। तो क्वेश्चन हुआ तो फिर सर प्रोग्राम भी सेंड कीजिएगा। मैं अभी कर देता हूँ लेक्चर। इससे पहले हमने देखा था कि पॉइंटर्स वगैरह क्या होते हैं, पॉइंटर्स में फिर हमने देखा था कि हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। फिर हमने ऑलरेडी ने 3-4 चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं, ठीक है। वो 3-4 चीजें क्या थी, ठीक है, उनमें मैं अगर आपको बता दूं कि हमने लेट्स सपोज के एक सिंपल जब हम वेरिएबल बनाते थे, ठीक है, कुछ ऐसे बनाते थे। फिर इसके अलावा हम जब इसका पॉइंटर बनाते थे, इसका एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे इसको,
ठीक है, हम कहते थे इंट ptr इक्वल टू न्यू इंट। ठीक है, इसी तरह जब हमने अरे का बनाना होता था तो सिंपल अरे हम लेते थे ऐसे, ठीक है, और ऐसे लेते थे। ठीक है, और जब हमने पॉइंट जो अरे है उसके जो पॉइंटर्स की अरे बनानी होती तो फिर हम क्या कहते थे, इंट अरे, सॉरी एक चीज मिस कर गया हूँ, पॉइंटर ऐसे लेते थे। यहाँ पे पॉइंटर इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हम साइज मेंशन करते थे कि कितने पॉइंटर्स की अरे लेनी है। ठीक है, अच्छा आज हमने लेनी है वो बेसिकली करैक्टर देखना है कि स्ट्रिंग को हम कैसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ str, तो हमने अगर लेट्स सपोज 20 का नेम स्टोर करवाना तो हम ऐसे करवाते हैं। जब हमने पॉइंटर्स की अरे बनानी हो, ठीक है, सॉरी जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है, जो कैरेक्टर्स होती है उनकी हमने बनानी हो तो इंट, ठीक है, ptr str पॉइंटर स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू, सॉरी इंट नहीं लेना, 4 लेना है। ठीक है, कैरेक्टर और आगे उसका नाम पॉइंटर स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, 4 और आप आगे जितना उसका साइज लेना हो। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये हम कर क्यों रहे हैं, बेसिकली हमने देखा था कि पॉइंटर्स पे जब हमने रन टाइम पे जब मेमोरी एलोकेट करनी हो तो फिर हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम पॉइंटर्स बनाते हैं, और पॉइंटर के लिए फिर बनाने के लिए हम न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, और इसके अलावा फिर हमने जब डिलीट ऑपरेटर यूज करते हैं तो जो मेमोरी उसको एलोकेट हुई होती है वो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, वो जो मेमोरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो खत्म हो जाती है, डी एलोकेट हो जाती है। अच्छा आज ये हमने ऊपर वाले 2 डिस्कस कर लिए हुए थे, आज हमने देखना है कि जो बेसिकली हमारे पास जो करैक्टर की स्ट्रिंग आती है इसको हमने कैसे करना होता है। तो यूज ऑफ न्यू विद स्ट्रिंग्स, सबसे पहले मैंने एक सर 2 मिनट वेट कर लिया, जान हो रही है। अच्छा चलें वेट कर लीजिए। सर कर लें खत्म हो गया। अच्छा ठीक है जी, माइक म्यूट कर लें जिन लोगों के हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि हमने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप की। अब हमने क्या किया, हमने इसकी एक लेंथ ले ली है। ठीक है, ये बेसिकली एक 2 फंक्शन इसमें यूज हुए हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है हमारे पास str लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ, ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। और दूसरे नंबर पर जो हमने फंक्शन यूज किया है वो यूज किया है str कॉपी। ठीक है, str कॉपी क्या करता है, बेसिकली एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर देता है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली 2 फंक्शन है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली है, ये इसकी लेंथ ले लेगा। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली एक जो हमने पॉइंटर लिया है जिसमें हमने इसको स्टोर करवाना है, उसका साइज बेसिकली वो यहाँ से साइज कैलकुलेट कर लेगा जो लेंथ का है, और +1 बेसिकली ऐड कर देगा। वो बेसिकली नल ऑपरेटर के लिए, नल ऑपरेटर बेसिकली टर्मिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो हमारी कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको एंड पे नल होता है, नल से पता होता है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग एंड होगी हुई है। इसके अलावा फिर हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद हमने इसको मेमोरी को रिलीज कर दिया डिलीट करके। ठीक है, इस चीज को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, कि स्ट्रिंग बेसिकली कैसे यूज होती है। तो अगर आप ये देखें तो बेसिकली यही जो मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वेलकम टू USKT, और हमने इस लेंथ को कैलकुलेट कर लिया str लेंथ के थ्रू। अच्छा अगर हमने इसको प्रिंट करवाना हो कि इसकी कितनी लेंथ है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये जो ऊपर वाला है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज लेंथ, हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो 17 प्रिंट करवा देगा, 17 इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई और ऐड करता हूं तो वो और ऐड करके भी, ठीक है, मैंने कुछ और ऐड कर दिया। तो अब आप चेक कीजिएगा कि बेसिकली इसकी लेंथ जो होगी वो नई कैलकुलेट होगी, और 38 अब इसकी लेंथ है। ठीक है जी, अच्छा दूसरे नंबर पे हमने सर ये लेंथ 17 कैसे हुई थी? 17 हुई थी जब हमने इसको ऐसे प्रिंट किया था। ठीक है, अब चेक करें, अब बेसिकली इसकी लेंथ 17 है। वो बेसिकली जो 34 आ रही थी वो मैंने कुछ और ऐड किया था। ठीक है,
तो बेसिकली ये स्ट्रिंग लेंथ का एक नहीं फंक्शन तो है। सर ये 17 कैसे प्रिंट हुआ है? अच्छा, आपका नाम क्या है? उस्मान सर। पूरा नाम? उस्मान भट्ट। ये इसके वर्ड होंगे सर? जी, इसके करेक्टर सारे कौन? 10। ठीक है सर। 5 ये और 4 या 9 और एक स्पेस मिला के और एक स्पेस। ठीक है सर। ठीक है। तो बेसिकली ये ठीक है क्या सर। हुआ है, ये इसकी लेंथ कैलकुलेट होगी। अब पॉइंटर के लिए हमने क्या किया, जितनी लेंथ है उसमें एक ऐड कर दिया, +1 कर दिया, और फिर हमने इसको कॉपी कर दिया। str कॉपी में हमने किया ptr जिसमें कॉपी करना है और str जिससे कॉपी हुआ है, यानी कि ये बेसिकली जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, ये इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये str इस ptr में कॉपी कर देगा और ptr में कॉपी करने के बाद क्या करेगा, वो उसको प्रिंट करवा देगा और फिर इसके बाद हमने क्या करेंगे, अपनी मेमोरी को रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने ये देखा कि हमने पहले देख लिया कि एक वेरिएबल का पॉइंटर कैसे बनाते हैं, फिर हमने देख लिया अरे का पॉइंटर कैसे बनाते हैं, फिर हमने देख लिया स्ट्रिंग का पॉइंटर कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली 2-3 काम है, ये हमने आज ये ऑलरेडी देख लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आपने एग्जांपल करवाई है वो नहीं समझ आई सर। एंड वाली एग्जांपल एक दफा फिर करवा दें। अच्छा, मैं करवा देता सर, ये करवा दें सारा प्रोग्राम दोबारा ना। हूँ। अच्छा चले, मैं दोबारा करवा देता हूँ। देखें ना, हमने बेसिकली एक स्ट्रिंग हेडर फाइल लिया आपने, ये बेसिकली स्ट्रिंग को डील करने के लिए होती है। ठीक है, अच्छा अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये इस वाले एग्जांपल में आए कि आपने एक स्ट्रिंग लेनी है कैरेक्टर टाइप की। ठीक है जी, यहाँ पे मान लेता हूँ। ठीक है, 4 स्ट्रिंग ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर मैंने एक ले लिया लेंथ के लिए, len ले लिया। ठीक है, ये क्या करेगा, str लेंथ ये कैलकुलेट कर देगा, जो हमने स्ट्रिंग ली है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर देगा। ठीक है जी। len इसकी जो सिंटैक्स है सर, ये वेरिएबल है len। सर ये अच्छा, मैं इसको लिख लेता हूँ काउंट। ठीक है, कोई भी ले लें आप, str लेंथ इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, ये आ जाएगी काउंट। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं प्रिंट करवा लूँ तो ये बेसिकली दिस इज ओ क्लास जितनी है वो 17 लेंथ इसने रिटर्न कर दी मुझे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैंने पॉइंटर लेना है ptr का। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू बेसिकली 4 और इसकी लेंथ मैंने रखनी है काउंट +1। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो पॉइंटर का एक यूज और होता है ना, वो क्या होता है कि वो हमें ये नहीं पता कि रन टाइम पे हमें कितनी मेमोरी एलोकेट होनी है। समझ आई या नहीं आई? यानी कि आपने अरे वाली एग्जांपल देखी थी, अरे वाली एग्जांपल में आपने देखा था कि हमें रन टाइम पे जब पता हो ना कि हमने कितने नंबर्स को स्टोर करवाना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू के साथ। ये हमने अरे वाली एग्जांपल में भी देख भी लिया था। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अब कैरेक्टर को कितनी मेमोरी चाहिए, मैंने तो नहीं उसको बताया कितनी चाहिए। ठीक है ना, ये तो रन टाइम पे वो कैलकुलेट कर रहा है, रन टाइम पे उसको एलोकेट कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं सिंपल कैरेक्टर लिख लेता हूँ और 20 लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पेंट वाली एग्जांपल में किया। अगर आप देखें ना इस वाली को, ये बेसिकली 20 मैंने फिक्स कर दिया। अब ये 20 कैरेक्टर ही स्टोर करेगा।
लेकिन इस वाले केस में हमने ये कितने कैरेक्टर स्टोर करेगा ये हमें नहीं पता, ये खुद वो कैलकुलेट करेगा, काउंट करके वो ऐड कर देगा। ठीक है जी। अच्छा अब सर 70 है, हम 17 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर काउंट हो गए हैं। काउंट हो गया ना, लेकिन मैं चेंज कर देता हूँ, फिर आप हर दफा चेंज सर करोगे। ये +1 की भी नहीं समझ आई सर, काउंट तो 17 आ गया और ये +1 क्या करेगा? बेसिकली ये होता है कि हमारी जो भी स्ट्रिंग होती है ना, उसके ना एंड पे एक नल ऑपरेटर होता है। ठीक है, नल ऑपरेटर क्या बताता है? नल ऑपरेटर बताता है कि यहाँ पे आके आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई हुई है। ठीक है, तो वो जो Yes, sir. एक एक्स्ट्रा हमने लिया ना, वो बेसिकली उस नल को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास स्ट्रिंग जो होगी है वो एंड हो गई है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने वो जो हमारा फंक्शन है str str कॉपी, इसमें हमने ptr और कौन सी इसमें स्टोर करवानी है हमने? स्ट्रिंग str। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको प्रिंट करवा दूं, ठीक है, str कॉपी को मैंने प्रिंट करवाना, ptr में तो नहीं है अभी ना, तो मैं अभी प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट काउंट में नहीं, द न्यू स्ट्रिंग इज, यहाँ पे देखिएगा हम इसको प्रिंट करवा देते हैं ptr, ये करवा दिया। अच्छा अब ये देखिएगा 17 नहीं आएगी, जो ये हमारे पास ऊपर है दिस इज ऊप क्लास, तो ये बेसिकली ऐड हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास ptr थी जो हमने ऊपर से स्ट्रिंग कॉपी की थी। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, डिलीट ptr। ठीक है, ऐसे ही करेंगे डिलीट। ठीक है, सॉरी ये अरे टाइप होती है, तो अरे टाइप के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अच्छा अब अगर मैं इसको दोबारा प्रिंट करवाता हूँ तो ये क्या देना चाहिए मुझे? वो प्लस ऐड नहीं करेगा। नहीं प्लस नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर डिलीट क्या हुआ, वो हमने रन टाइम पे मेमोरी खत्म कर दी। जब मेमोरी खत्म की तो क्या उसने वो डमी वैल्यू ले आई है, क्योंकि वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, जब हमारा प्रोग्राम एंड हुआ तो हमने जो मेमोरी यूज की थी वो हमने खत्म भी कर दी है। समझ आई या नहीं आई अभी? सर आ गई है वो, ये 9 वाली लाइन जो है ना, str कॉपी, एक दफा बस ये लाइन बता दो। ये बेसिकली एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स सर क्लियर कर दें। देखें ना, मेरी बात सुनो, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो क्या करता है। अभी str में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है दिस इज ऊप क्लास। यस सर। इसको उसने उठा के रख दिया ptr में। ptr अभी ब्लैंक है। ठीक हो गया सर। ptr अभी ब्लैंक है, तो जो str में जो चीज पड़ी होगी, मैं अभी इसको खत्म कर देता हूँ। तो लिखा हुआ था वेलकम टू USKT। ठीक है, अब देखिएगा, अब बेसिकली उसने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट की। ठीक है, अब इसने उसको पहले वो 10 चाहिए थी, अब 15 उसको असाइन किया। ठीक है, वो अब इसमें कॉपी कर दी है, उसमें डिलीट किया, डिलीट करने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, उसने डमी वैल्यूज प्रिंट करवा दी। ओके हो गया सर। अच्छा ये तो था हमारे पास स्ट्रिंग का यूज। नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने जब ऑब्जेक्ट बनाने हैं, यानी कि अब इसमें मैं एक और चीज ऐड करता हूँ, ये 3 लाइनों में एक चौथी लाइन ऐड करते हैं हम। वो चौथी लाइन क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाना हो, लेट्स सपोज मेरे पास एक माई क्लास है और ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं। yes, ठीक है, अगर हमने इस क्लास का पॉइंटर बनाना हो तो फिर हमने कैसे बनाना है? इसका पॉइंटर बनाने के लिए आपने लिखना है, इसकी डाटा टाइप क्या होती है, नंबर के लिए वेरिएबल के लिए हमने इंट ले लिया, अरे के लिए भी हमने इंट ले लिया, कैरेक्टर के लिए हमने 4 ले लिया। ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या होती है? वॉइड सर। वाइड नहीं होती, उसका क्लास का नेम होता है। क्लास का नेम। वेरी गुड, क्लास का नेम। फिर आगे पॉइंटर, जो भी नाम आपने रखना है न्यू, और फिर आप माई क्लास लिखते हो।
ठीक है। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट का पॉइंटर बनाना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, पॉइंटर का नाम, न्यू ऑपरेटर और दोबारा क्लास का नाम। ये ऊपर वाले एग्जांपल देख लेना, वेरिएबल जैसे इंट लिखा हुआ है, पॉइंटर का नाम इक्वल टू न्यू इंट। तो यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया इसको कि क्लास का नेम, पॉइंटर का नेम इक्वल टू न्यू क्लास, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हमने इस एक से ज्यादा वेरिएबल को स्टोर करना हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना हो, तो फिर अब उसके लिए क्या करते हैं हम, थोड़ा ऑब्जेक्ट और बना लेंगे, ऑब्जेक्ट और बनाएंगे। अच्छा, अगर इसको ना मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हो तो मेरे ख्याल में ये चलना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप 5 ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ठीक है, तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह अपने पॉइंटर ज्यादा बनाने हैं, ठीक है, तो आप बनाओ उसे भी अरे में रखना है पीटीआर, लेकिन उसका तरीका होगा न्यू, ठीक है, माई क्लास और आप 5 ऐसे स्टोर करो। अभी 1 बाय 1 इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे मैं एक नया बनाता हूँ प्रोग्राम। सर ये जो आपने अभी करवाया ना वो प्रोग्राम में करवा दीजिएगा। वो ही करवाने लगा हूँ, वही करवाने लगा। अच्छा जी, ये ना चलो ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या किया है जी, पॉइंटर एंड ऑब्जेक्ट्स, मैंने एक क्लास बनाई माई क्लास, एक डाटा मेंबर मैंने रख लिया n, और मैंने एक वाइड का फंक्शन शो करवा दिया जी। इसको इसमें किसी का कोई इशू हो? नो सर। ठीक है ना, माई क्लास ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लिया और ओबीजे डॉट शो करना हुआ तो वो मैंने कर लिया, ये भी हो गया। यस सर, ये भी हो गया, यहाँ तक तो हम करते रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बेसिकली रन टाइम पे जितने ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होंगे तो हम रन टाइम पे बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर हम उनकी मेमोरी को क्या करेंगे, फिर डिलीट कर देंगे, ठीक है, जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम, माई क्लास ओबीजे, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉइंटर टाइप का ओबीजे, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू माई क्लास। अच्छा, यहाँ पे अब इसका प्रिंट करवाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब लेक्चर खत्म हुआ तो दोबारा आप सर पॉइंटर की नहीं है जी। अब हमने क्या करना है, अब बेसिकली हम पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसकी मेमोरी को खत्म भी कर सकें, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर हमें रन कौन है ये, सैफ शाह, गलत बात है ना, क्लास में तो ऐसे नहीं करते ना, अच्छे बच्चे हो, अच्छे भले सियाने हो आप जी। दोबारा आता हूं मैं लेक्चर पे, माई क्लास ओबीजे पॉइंटर टाइप का, ठीक है, इक्वल टू न्यू क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली ये हमने क्यों बनाया है, वही हमारा सिनेरियो, वही हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हमने रन टाइम पे हमें चाहिए हो कि कितने ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, हमें नहीं पता होता बाज दफा प्रोग्राम चलाने के बाद, तो हम रन टाइम पे असाइन करेंगे इतने ऑब्जेक्ट्स मेरे बना दो, तो जितने हम बना लेंगे फिर हम क्या करेंगे, बाद में उनको डिलीट भी कर देंगे। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके हैं, एक लिखते हैं हम ओबीजे, ये एरो ऑपरेटर यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है जी। तो ओबीजे एरो शो, ये क्या करेगा, उस फंक्शन को जो हमने ऊपर लिया हुआ है उसको क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा, ठीक है। या अगर दिस इज शो फंक्शन, हम डॉट के जरिए भी तो करते हैं शो, डॉट के इसमें तो उसमें क्या फर्क हुआ, मैं बता, डॉट के जरिए हम करते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट को, ये हमारा पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट है,
पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एरो के थ्रू शो करवाते हैं, ठीक है। या फिर हमारा दूसरा तरीका होता है कि अगर आपने Yes, डार्ट के थ्रू ही करना है तो फिर आप करोगे ओबीजे